दरअसल ये एक अभ्यास का एक ट्रेनिंग का हिस्सा था और यूपी के सभी 75 जिलों में ब्लैकआउट किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। पहले से ही इस चीज को तय कर लिया गया था और तय समय पर यूपी के सभी जिलों में सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में लाइट को बंद कर दिया गया, सायरन बजाया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, दरअसल ये एक वॉर एक्सरसाइज आप इसको समझिए कि युद्ध के समय अगर कोई हवाई हमला होता है तो ऐसे में सबसे ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर क्या लिए जाने चाहिए। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा इनको देखिए और सुनिए पहले इसकी एम्बियंस, फिर मैं आगे बताता हूं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन लोगों को जमीन पर लेटा हुआ देख रहे हैं, दरअसल एक वॉर एक्सरसाइज है। ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है, हवाई हमला होता है, तो फिर ऐसे में आपको लेट जाना चाहिए और यही एक तरह से प्रोटोकॉल भी है। तो वो प्रोटोकॉल लोगों को याद दिलाने के लिए, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कि ऐसे वक्त में जब हवाई हमला हो रहा है तो मिनिमम नुकसान हो, लोगों को नुकसान ना हो, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग लेट जाइए जमीन पर। क्योंकि होता क्या है कि जब अटैक वाली सिचुएशन होती है या हवाई हमले होते हैं या मिसाइल्स के जरिए अटैक किया जाता है तो बॉम्ब फटने के बाद उसमें से स्प्रिंटर्स निकलते हैं। तो अगर आप खड़े हैं तो जैसे ही बॉम्ब जमीन पर गिरकर फटेगा तो स्प्रिंटर्स हमेशा ऊपर की ओर निकल कर आते हैं। तो ऐसे में आदमी अगर स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो उसे मैक्सिमम नुकसान होगा। और स्प्रिंटर्स लोहे के होते हैं क्योंकि धमाके के बाद बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और बॉडी में घुस जाते हैं। तो ऐसे में मिनिमम नुकसान हो, क्योंकि आप लेटे होंगे तो वो स्प्रिंटर्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस धमाके की स्थिति में बचने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो उसी वॉर एक्सरसाइज को यूपी के सभी 75 जिलों में अंजाम दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां नकली बम फोड़े गए, नकली धमाकों की आवाज निकाली गई और लोगों को यह पहले से ही बता दिया गया था कि जब बम फूटेगा तो आपको क्या करना है। तो लोग एग्जैक्टली वो करते हैं या नहीं, ये जांचने के लिए ये एक मॉक ड्रिल टाइप का किया गया है। और उसके बाद जो हमारी रेस्क्यू फोर्सेज हैं उनको किस तरीके से काम करना है, जो अस्पताल के लोग होते हैं, जो मेडिकल सर्विसेज वाले लोग होते हैं, उनको किस तरीके से एक्ट करना है। तो ये सारा एक वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा था कि बॉम्ब फटे तो सिविलियंस को लेट जाना है जमीन पर ताकि जान माल का मिनिमम नुकसान हो। इसके बाद कैसे एम्बुलेंस को सूचित करना है नजदीकी अस्पतालों में, फिर एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस कैसे घायल लोगों को इस वॉर सिचुएशन से निकाल कर ले जाएगी, अस्पताल में एडमिट कराएगी। तो एक वॉर सिचुएशन क्रिएट की गई और उसका एक सफल आप देख रहे हैं, ये मॉक ड्रिल किया गया है यूपी के सभी 75 जिलों में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको ब्लैकआउट क्यों कह रहा हूं। ब्लैकआउट का मतलब है कि जब अटैकर होता है, जब दुश्मन होता है, तो वो उस जगह अटैक करता है जहां पर छोटी सी भी रोशनी आपको जलती हुई दिखती है, तो वो समझ जाते हैं कि ये सिविलियन एरिया है, ये ऐसा एरिया है, लाइट जल रही है, दैट मीन्स कि यहां पर पब्लिक हो सकती है और मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, क्योंकि दुश्मन की इंटेंशन यही होती है। इसीलिए ब्लैकआउट इसका नाम दिया गया कि जैसे ही सायरन बजे वॉर का, आपको अपनी सभी बत्तियां बंद कर लेनी है, लाइट बंद कर लेनी है और जमीन पर लेट जाना है बॉम्ब गिरने की स्थिति में। तो ये सारा एक्सरसाइज किया गया, सफल एक्सरसाइज, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में, सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। अब से कुछ देर पहले ही ये वॉर एक्सरसाइज हुई है और सभी जगह टाइम तय था और सभी की जिम्मेदारियां तय थी। सबने प्रॉपरली अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेकर एक्ट किया और एक मॉक ड्रिल वॉर एक्सरसाइज का, वॉर लाइक सिचुएशन का जो मॉक ड्रिल था वो सफल रहा। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश